नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल सुदेश हिंदी कहानियाँ में। तो आज की जो मेरी स्टोरी है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। आज की जो मेरी स्टोरी है वो एक विदुर व्यक्ति पर आधारित है। जिस प्रकार से एक विधवा औरत को अपने पति के जाने के बाद कष्ट, दुख और बातें सुननी पड़ती हैं, उसी तरह एक विदुर व्यक्ति को भी ऐसे ही समाज का सामना करना पड़ता है। तो उसी से पर आधारित आज की मेरी कहानी है। वाह भैया, तुम्हारी तो बड़ी मौज है, भला इतने दिन कौन साली के घर रुकता है। सुनंदा बुआ ने पापा की तरफ बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ व्यंग्य किया। सुनकर पापा बिल्कुल चुप हो गए, पर बुआ की तो आदत ही है हर चीज़ में उंगली उठा देने की और अगर कुछ बोलो तो बतंगड़ बना देने की। इसलिए पापा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर पहले जो खुशनुमा माहौल था वह अचानक से बदल गया। बुआ, आपको शर्म नहीं आती पापा से इस तरह से बात करते हुए। काहे की शर्म, और गलत क्या कहा मैंने। साली के घर पर कोई इतने दिन रुका जाता है क्या। नित्या बोली, जब बरसा मौसी और मौसा जी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या परेशानी हो रही है। कल को दुनिया बात ना करे इसलिए कहती हूँ। मेरा तो कहना भी बुरा लगता है दूसरों को। देखो, अब ये छोटी सी लड़की मुझे जवाब दे रही है। संस्कार तो कुछ है नहीं इनके अंदर। संस्कार की बात तो आप रहने ही दीजिए बुआ जी। और इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, 3 साल के बेटे की माँ हूँ मैं। रहोगी तो हमारे सामने बच्ची ही ना। दुनिया देखी है मैंने तुझसे ज़्यादा, मुझे मत सिखा। पापा आपके भाई हैं, पर उन्हें दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। किसी से थोड़ा हंसकर बात क्या कर ले, ताने मारना शुरू कर देती हैं आप। आखिर उनकी गलती क्या है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, रिश्ते तो आज भी वही हैं। सोच आपकी बेकार है। ज़्यादा मत सिखा मुझे, मैं तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहती। माहौल बिगड़ता देखकर बुआ भी बात छोड़कर खिसक ली। बस कमरे में अकेली खड़ी रह गई नित्या। यह कोई पहली बार नहीं है। नित्या और सुनंदा बुआ में आए दिन झगड़े हो जाते थे। सिर्फ इसी बात को लेकर, क्योंकि सुनंदा बुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और आज भी वही हुआ। अमर जी की 2 बेटियां हैं, नित्या और वाणी। नित्या कोई 10-11 साल की रही होगी जब अमर जी की पत्नी सुमेधा की मृत्यु असमय हो गई। लेकिन अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश के कारण अमर जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। हालांकि परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने बहुत समझाया, पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेली ही करने का निर्णय लिया। हमारे समाज में यह कहा जाता है कि जब पति मर जाता है तो एक महिला को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो सच भी है। लेकिन एक अकेले पुरुष को भी कई तरह के तानों और गलत नज़रों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अमर के साथ हो रहा था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती थी जब दुनिया के साथ साथ खुद अपने ही घर के लोग आपकी तरफ उंगली उठा दें। कुछ साल पहले जब अमर को किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा तो नित्या और वाणी का सोचकर उसने सुनंदा जी से मदद मांगी। अमर जी को पूरा विश्वास था कि सुनंदा आखिर उसकी बहन है तो वह 4-5 दिन के लिए आकर बच्चों के पास रुक जाएगी। पर सुनंदा ने साफ कह दिया कि मेरे घर को कौन संभालेगा, मैं नहीं आ सकती। हार कर अमर ने वर्षा जी को फ़ोन किया तो वर्षा जी तैयार हो गई। वर्षा जी के आने पर अमर अपने टूर के लिए रवाना हो गए। 4-5 दिन तक बच्चे वर्षा जी के साथ रहे। अमर जी वापस आए तो वर्षा जी अपने घर को वापस रवाना हो गई। पर जब यह बात सुनंदा जी को पता चली तो उन्होंने अमर जी को सुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमर जी को बहुत दुख हुआ।
उन्होंने कभी भी वर्षा और सुनंदा में कोई फ़र्क नहीं किया। नित्या और वाणी के जन्म के समय सुनंदा ससुराल से नहीं आ पाई थी, तो वर्षा आकर रुकी थी और उसकी दीदी और अम्मा को थोड़ी मदद मिल जाए। अम्मा तो कितनी खुश हुई थी कि मेरी तो 2 बेटियां हैं, पर आज सुमेधा के जाने के बाद क्या रिश्ता बदल गया। अमर और कहता भी क्या, आखिर सुनंदा थी तो उसकी छोटी बहन, पर इतना तो समझ आ ही गया था कि पत्नी होती है तब तक मान सम्मान होता है, पत्नी के जाने के बाद तो पति की भी कोई इज्जत नहीं होती। अमर जी जरा सा भी किसी से अगर हंस बोल लें तो यह बात सुनंदा को बहुत बुरी लगती और वह वहीं सबके सामने ताने सुनाने लगती। रिश्तेदारी और आस पड़ोस में भी जो चाची भाभी पहले खुलकर बात कर लिया करती थी, अब वे भी दूर रहकर ही बात करती थी। अमर के लिए भी यह बात समझ से परे थी कि जब रिश्ते वही हैं तो आज लोगों का उसे देखने का नज़रिया क्यों बदल गया। पर अब नित्या भी बड़ी हो रही थी, उसे भी यह समझ में आता था कि किस तरह उसके पापा का दिल दुखाया जाता था, और आज भी यही हुआ। अमर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी सुनंदा ने उसे ताना सुना दिया। दरअसल बरसा मौसी की बेटी की शादी थी, घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए मौसी और मौसा जी के निवेदन पर पापा वहीं रुक गए थे। बस यही बात सुनंदा बुआ को बुरी लगी और उन्होंने हंगामा कर दिया। पर अब नित्या अपने पापा के लिए लड़ने को तैयार थी। आखिर उसे भी यह जानना था कि आखिर रिश्ते बदल कैसे जाते हैं। उसके मन में बस यही सवाल था कि आखिर क्या सिर्फ औरतें ही दुखियारी होती हैं। मेरे पापा की तो कोई गलती नहीं थी, उन्होंने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश का जिम्मा उठाया। साथ नहीं दे सकते तो कम से कम इल्ज़ाम लगाने का भी हक किसी को नहीं है। जब नित्या अपनी बुआ और अन्यों के सामने अपने पापा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती, तो विशेषकर बुआ अब नित्या के सामने थोड़ा विचार करके अपने भाई से बात करती। पर जब भी उसे मौका मिलता तो वह नित्या की ही शिकायत नित्या के पापा से कहती और कहती, भाई आपने नित्या को बहुत छूट दे रखी है, बड़े छोटे किसी का ध्यान नहीं करती, किसी को भी कहीं भी टोक देती है। तब नित्या के पापा कुछ भी पता न होने का दिखावा करते और कहते, क्या हुआ सुनंदा, मुझे बताओ, मैं उससे बात करता हूँ। तब सुनंदा डर कर कहती है, ना भाई, आप उससे ये ना बोलना, मैं ऐसा बोल रही थी, कहीं वह मेरे ही पीछे ना पड़ जाए कि आपने ऐसा बोला तो बोला कैसे। भगवान ही बचाए उस लड़की से, ऐसे ऐसे सवाल है ना उसके पास, भगवान जाने उसका क्या होगा। नित्या के पापा मन ही मन हंस रहे थे और बाहर से दिखावा कर रहे थे कि हुआ क्या है ये तो बताओ, पर मजाल बुआ ने कुछ कहते बना हो। और इतने में नित्या भी आ गई। नित्या के पापा ने फिर से पूछा, क्या हुआ, कुछ बताओगी भी या पहेलियाँ ही बुझाओगी। तब बुआ ने कहा, मैं तो सिर्फ खैर खैरियत पूछने आई थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर पर, नित्या ने कहा। अब तो नित्या ने कहा कि बुआ जी अब आ ही गई हो तो मेरे हाथों की चाय नाश्ता करके ही जाओ। बुआ ने डरते डरते चाय नाश्ता किया और चलती बनी। तब नित्या के पापा ने नित्या को सारी बात बताई और दोनों बाप बेटी ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल ऐसी ही स्टोरी के साथ।